चलो जी, चलो नाम बताओ थारो। सावर शर्मा, गांव गुड़ा ढेर। गुड़ा ढेर। आज थारो इंटरव्यू लिया कि सरपंच बताओ। बन रहे बताए थे, बताओ। तो सरपंच को त्योहार लड़ रहे होगे। चुनाव विचार पूर्व है। पूरा पूरा है। अगर बस्ती माता का सहयोग हो हाँ, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। नहीं है के। तो अब कई विचार कराया हो कि अभी कराया हो कई दिनों से नहीं, पहले। मतलब 25 साल लगे जनप्रति सेवा करता, मतलब अब की बारी कही है मोड़। अब की बार मोड कर लियो है। यह सारा घर का को सहमति सो है ना। तीन सारा सो है ना। समझ सहमति से। तो चुनाव जीत का मानो थे तो क्या करोगा थे नयो काम। मैं जहाँ भी चुनाव लड़ूंगा या जीतूंगा तो मैं नहीं जीतूंगा, मेरी जनता की जीत होगी। जो भी मैं जो कार्य करना है मेरी जनता से पूछे करना कि मेरे को भाई आपको ये क्या काम कराना है। तो ये तो सही किया करे बराबर। तो सबकी नहीं, मेरे को ऐसी बात नहीं, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। अब भी मेरे ग्राम पंचायत में अगर कोई मेरे से नाराज है तो वो भाई भी मेरे पास में आकर के बोल देगा भैया आपने दादाजी यहाँ गलत काम किया। मैंने किसी से अभद्र व्यवहार नहीं किया, सभी को मेरा सम्मान अधिकार दिया। चाहे सरपंच जी फूलचंद जी हो, चाहे रोहिता जी हो, मैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपने अपने कर्म के अनुसार ही, अपने कर्म के अनुसार ही सब अपने अपने फल देते हैं। देने वाली बस्ती माता होती है। तो चलो थे चुनाव जीत गए मानो, तो नयो काम के करो स्टार्टिंग में थोड़ा। नए चुनाव मेरे गांव के अंदर पहले पानी की समस्या, पहले मेन चीज़ तो पानी की और रास्ते की है। और कोई समस्या नहीं मेरे डर में। जहाँ तक मेरा सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। नहीं नहीं, और से के करोगा सारो बताओ। जो बस्ती माता से जब भी नहीं पूछे मैं कुछ नहीं करूँगा, उनसे पूछ। चलो थे चुनाव जीत का पानी का बारे में, रोड बिजली और रास्तों के मामले में इसको। पहले मेरा मुद्दा दो है मेन, रास्ता और पानी। पानी तो ये तो सही कहा करे हैं, पहला ये बार जी जाए पा तो सब कहने दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे बस्ती माता सबसे बड़ी होती है। अब बस्ती माता चाहेगी तो मेरे को चुनाव जिताएगी तो मैं तैयार हूँ। और बस्ती माता को मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरी कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी मुझे एतराज़ नहीं है। बस ये वही बात। और टावरा वाराम के करोगा या बच्चों के भविष्य में तो भाई स्कूल के प्रति थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सभी समाज को अपने सरकारी स्कूल के अंदर जितना भी भाग ले सके उतना बेहतर है, ताकि अपना ये शिक्षा मार्ग में अपना गुलाडे सबसे आगे जाए। दूसरी बात ये कोई नहीं है कि भाई कि मेरा ही सरपंच बनना तय है, ये भी कोई जरूरी नहीं। मैं तो पूरी बस्ती को ये कहता हूँ कि बस्ती माता आप किसी को भी एक ही सरपंच को चुन लो आप। अगर कोई न माने तो उन सरपंचों के नाम से गोली डाल दो। जिसकी गोली उठेगी उसी को सभी सारा समाज उसको सरपंच नियुक्त कर दो। फिर उसके साथ में अपने सब एक हो जाएंगे, अपनी निर्मल पंचायत बन जाएगी और अपने को बजट भी दूना मिलेगा इसमें, और अपना गांव का नाम रोशन होगा। चलो गायों के लिए क्या करोगे। गांव के लिए बस्ती माता से गायों के लिए गाय जो गौ माता के लिए तो पूरी बस्ती माता सभी मिलकर की सेवा करेंगे। अकेला आदमी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पंचायत सरपंच भी क्या करेगा अकेला। सरपंच के पीछे तो सारी बस्ती माता है ना। पंचायत की ओर से आप क्या करोगे। पंचायत की ओर से मेरा जितना योगदान होगा उतना पूरा फुल करूँगा मैं। हाँ जी। और नए नए काम बताओ। और नए वर्ष पे क्या है, रास्ते की समस्या रहती है लोगों की, एक थोड़ी पानी की समस्या है अपने डैम में, और तो कोई ऐसी समस्या नहीं। बिजली की भी थोड़ी कमी बेसी है तो उसकी पूर्ति करेंगे। तो बिजली का तार भी नीचे जा रहा है यहाँ का बारे में। ये तो थोड़ा सा अंधकार के वजह से ना, इसका तो कोई नहीं कहीं भी टूट सकता है, इसको बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयत्न है मैं बस्ती की सेवा करूँगा। और फिर अगर बस्ती माता को मैं पसंद नहीं तो मेरे कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ का। बस्ती माता चाहेगी, मेरे को साथ देगी, तो अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं पूरी बस्ती को अपने माता पिता के तुल्य और छोटों को मेरे भाई के तुल्य रखूँ। अच्छा, ये बात है। मुझे समाज से कोई मतलब है, समाज मेरे सभी समान है। गुजर समाज हो, चाहे सैनिक समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे। चलो ये थे सावरमल शर्मा जो सरपंच पद प्रत्याशी थे। अगले एपिसोड में दूसरे सरपंच प्रत्याशी से बात करेंगे, उसे देखना। थैंक यू।